नाजरीन, क्या आपने कभी नमरूद के महल के बारे में सुना है? एक ऐसा महल जो शायद बाबुल की शान शौकत की सबसे बड़ी अलामत था। ये शायद एक ऐसी जगह जिसका आज कोई निशान बाकी नहीं। ये वही नमरूद था जो बाबुल का अजीम बादशाह कहलाता था, जो अपनी ताकत के नशे में खुदा बनने का दावेदार था, जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म दिया और जिसका अंजाम एक मामूली मच्छर के जरिए हुआ। दोस्तों, सवाल ये है कि नमरूद का महल कहाँ था? क्या ये आज भी जमीन के किसी गोशे में दफन है या ये सिर्फ एक ड्रामाई कहानी है? आज की वीडियो में हम नमरूद के महल की गहराई में जाकर तहकीक करेंगे और उसके महल की मुमकिन जगहों को दरियाफ्त करने की कोशिश करेंगे। तारीखी और मजहबी हवालों को देखेंगे और जदीद आसार कदीमा की खोज से इसके सबूत तलाश करेंगे। दोस्तों, नमरूद एक ऐसा नाम है जो तारीख, मज़ाहिब और असातीर में गहरी जड़ें रखता है। ये कौन था, ये कब और कहाँ हुकूमत करता रहा, पहले इसके मुतालिक जानते हैं। नमरूद का जिक्र मुख्तलिफ तारीखी और मजहबी किताबों में मिलता है। कुरान, बाइबल और यहूदी सहीफों में इसका जिक्र एक मगरूर बादशाह के तौर पर किया गया है जो खुदाई का दावा करता था। कुरान मजीद में नमरूद का जिक्र इस तरह है कि अल्लाह ताला ने सूरत बकरा में इरशाद फरमाया कि एक बादशाह जिसने हजरत इब्राहिम से मुनाजरा किया और कहा कि मैं भी जिंदगी और मौत दे सकता हूँ। इसके बाद हजरत इब्राहिम ने कहा कि अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तुम खुदा हो तो मगरिब से निकाल कर दिखाओ। ये सुनकर वो बादशाह लाजवाब हो गया। अब चलते हैं ईसाइयों की किताब बाइबल की तरफ कि बाइबल में नमरूद का जिक्र कैसे हुआ। बाइबल के मुताबिक नमरूद हजरत नूह के पोते हाम की नस्ल से थे। कहा जाता है कि इसने बाइबल और नेनवा जैसे बड़े शहर बसाए और दुनिया की पहली बड़ी सल्तनत कायम की। कुछ मुअर्रिखीन के मुताबिक नमरूद की शख्सियत शायद कई मुख्तलिफ बादशाहों का मजमुआ हो। कुछ इसे बाबुल के बादशाहों से जोड़ते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि ये तीसरी सल्तनत बाबुल का हुक्मरान था। नमरूद के महल का जिक्र कई तारीखी और मजहबी हवालों में मिलता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ये महल कभी वजूद रखता था? तारीखी शवाहिद के मुताबिक नमरूद का ताल्लुक कदीम बाबुल से होता है। इन इलाकों में कुछ अजीमुश्शान महल्लात के खंडरात दरियाफ्त हुए हैं जो नमरूद के महल होने के इम्कानात को तकवीयत देते हैं। बाबल, जो आज के इराक में वाक़े है, एक जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी तहजीबों में से एक था। यहाँ खुदाइयों में अजीमुश्शान महल्लात, दीवारें और जेवरात मिले हैं। कुछ लोग मानते हैं कि नमरूद का महल बाबल के महल जैसा हो सकता है। नमरूद नामी एक आसार कदीमा का मुकाम इराक में दरियाफ्त हुआ, जिसे अशोरी बादशाह शल्मसर अव्वल ने आबाद किया था। बाज़ मुअर्रिखीन का ख्याल है कि नमरूद का महल यही हो सकता है। तुर्की में मौजूद कदीम शहर शानली अरफा को भी नमरूद से जोड़ा जाता है। यहाँ एक कदीम किला और कुछ कदीम मोहल्लात के आसार मौजूद हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये नमरूद का मुमकिना महल हो सकता है। कहा जाता है कि नमरूद का महल बेहद शानदार था। इसकी दीवारें सोने और चांदी से मुज़य्यन थी और वो अपनी ताकत के इजहार के लिए अजीमुश्शान इमारतें तमीर करवाता था। कुछ रवायात के मुताबिक इसने एक ऐसा बुर्ज बनाया था जो आसमान तक पहुंचने की कोशिश करता था। बाइबल में इस बुर्ज को बुर्ज बाबल कहा गया है और कहा जाता है खुदा ने इसे तबाह कर दिया ताकि इंसानों को सबक मिले। नमरूद की कहानी का इंतहाई इबरतनाक था। कहा जाता है कि अल्लाह ने इसके तकब्बुर के सबब एक मामूली मच्छर को इसके दिमाग में दाखिल कर दिया, जो इसे बेहद तकलीफ देता रहा और बिल आखिर इसकी मौत का सबब बना। कुछ रवायात के मुताबिक नमरूद के महल को जल्जलों और कुदरती आफात ने तबाह कर दिया। कुछ मुअर्रिखीन का मानना है कि वो वक्त के साथ जमीन में दफन हो गया, और जबकि कुछ माहिरीन आसार कदीमा आज भी इसकी तलाश में हैं। नमरूद का महल आज की दौर में कहाँ है? क्या हमें कभी इसका कोई हतमी सबूत मिलेगा? आसार कदीमा के माहिरीन आज भी इराक, तुर्की और शाम में खुदाइयाँ कर रहे हैं और मुमकिन है कि मुस्तकबिल में कोई ऐसा सबूत सामने आए जो इस तारीखी महल के राज से पर्दा उठा सके। तो क्या नमरूद का महल हकीकत था या सिर्फ एक ड्रामाई कहानी? इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए मजीद दिलचस्प तारीखी हकाइक ला सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।